इजराइल ने ईरान के हमले के ठीक एक हफ्ते बाद काउंटर अटैक किया है। इजराइल ने ईरान के कई शहरों में मिसाइलें दागी, लेकिन इस हमले का मुख्य केंद्र ईरानी शहर इस्फहान है। इस शहर के न्यूक्लियर प्लांट और एयरपोर्ट को निशाना बनाकर हमला किया गया। लेकिन अहम सवाल ये कि इजराइल ने बदले के लिए इसी शहर को क्यों चुना। ईरान का इस्फहान स्ट्रेटेजिक रूप से काफी महत्वपूर्ण शहर है। ये मिलिट्री रिसर्च और डेवलपमेंट साइट्स के साथ साथ कई अहम सैन्य अड्डे भी हैं। ये ईरान और मशाद के बाद ईरान का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। यहाँ की आबादी लगभग 22 लाख है। ईरानी शहर इस्फहान में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स का प्रमुख सैन्य अड्डा है। देश का सबसे बड़ा क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट भी इसी शहर में है। इस शहर में कई न्यूक्लियर प्लांट हैं। ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम प्रोग्राम भी इसी जगह से चालू है। इस्फहान में ईरानी सेना का प्रमुख एयरबेस भी है, जहां ईरान का सबसे बड़ा जहाजी बेड़ा है। यहाँ यूएस मेड F-14 टॉमकैट लड़ाकू विमान, जो उसे 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले अमेरिका से मिला था। इस लड़ाकू विमान की रफ्तार 2485 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके कॉम्बैट रेंज 930 किलोमीटर है और इसमें 10 तरह के हथियार लगाए जा सकते हैं, जिसमें रॉकेट, बम और मिसाइलें शामिल हैं। ईरान कई अहम जंगों में इसका इस्तेमाल करता आया है। माना जा रहा है कि ईरान के एक महत्वपूर्ण शहर को निशाना बनाकर इजराइल एक बड़ा संदेश देना चाहता है कि वो ईरान की रीढ़ की हड्डी तोड़कर उसे कमजोर कर सकता है। ईरान पर इजराइल के हमले से पहले से ही अंदेशा जताया जा रहा था कि तेहरान के न्यूक्लियर प्लांट्स खतरे की जद में हैं। कई विश्लेषकों ने कहा था कि नेतन्याहू ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को डिरेल करने का मन बना लिया है और इसके लिए सबसे आसान रास्ता इस्फहान शहर को टारगेट करना है। बता दें, ईरान ने 13 अप्रैल की आधी रात को इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किए थे। ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा अलग अलग तरह के ड्रोन हमले किए, जिनमें किलर ड्रोन से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल शामिल थी। इस हमले के तुरंत बाद इजरायली सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। इजरायली सेना IDF के प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियर हगारी ने कहा था कि ईरान ने इजराइल पर सीधा हमला किया। इजराइल ने एरो एरियल डिफेंस सिस्टम के जरिए इन अधिकतर मिसाइलों को मार गिराया है। कहा गया कि इजराइल ने ईरान के 99% हवाई हमलों को विफल कर दिया था। इस हमले के बाद अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई देशों ने इजराइल की मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया था। बता दें, 1 अप्रैल को सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ था। इस हमले में ईरान ने अपने एक टॉप कमांडर सहित सैन्य अधिकारियों की मौत का दावा किया। ईरान ने इस हमले के लिए सीधे तौर पर इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। यही वजह है कि उसने बदला लेने के लिए इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए और इस कार्रवाई को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का नाम दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।